नमस्ते दोस्तों, बबीता देसी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चंद्रकला। उसके लिए मैंने 300 ग्राम मैदा ले लिया था और उसमें डालूंगी अब मैं 100 ग्राम घी। 300 ग्राम मैदा में 100 ग्राम घी परफेक्ट होता है। अब अच्छे से आप मिक्स कर लो। अब आप आटे को उठाओ और इस तरह बना के देख लो। जब इस तरह बनने लगे तो समझ लो आटा गूँथने के लिए तैयार है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब आप आटा गूँथ लो। आटे को ज़्यादा नहीं मसलना है। अब मैं आटे को साइड में रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए और गैस पे रख दूंगी एक बर्तन। इसमें डालूंगी मैं 250 ग्राम चीनी और 1 कप पानी। अब इन दोनों को पका लूँगी और इसके लिए आपको ज़्यादा मोटी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बन जाए, बस समझ लो वो तैयार है। 5 मिनट में ये चाशनी बन जाती है। अब इसको आप चेक कर लो हाथों पे रख के। इस तरह से जब बनने लगे हल्की तार, समझ लो चाशनी तैयार है। अब आप गैस पे रख दो एक कढ़ाई। उसमें डालो 1 से 2 चम्मच देसी घी। उसके बाद इसमें डालो ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट कर लो। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में आप डाल दो मावा और मावा को 2 मिनट तक मीडियम गैस पे भून लो। इसके बाद आप गैस बंद कर दो और मावा को भी हल्का हल्का ठंडा होने दो। ये देखो मावा हल्का ठंडा हो गया है, थोड़ा गर्म ही होना चाहिए। इसमें डालो ड्राई फ्रूट, 3 स्पून शुगर, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और इसमें डालो थोड़े से किशमिश। ड्राई फ्रूट मैंने कहा था ना कि आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो और साइड में रख दो। अब आप आटा ले लो और आटे को हाथों से थोड़ा सा मसल लो। इसके बाद इसको हाथों से ऐसे तोड़ लो और या तो फिर आप एक चाकू लो और इसको इस तरह से काट लो। ये देखो मैंने सारे काट लिया है। अब मैं बाकी के साइड में रख दूंगी ढककर और उसमें से एक ले लूँगी और इसको हाथों से ऐसे प्रेस कर दूंगी। फिर इसको मैं बेल लूँगी। इसको आप ज़्यादा पतला मत बेलना, थोड़े मोटे मोटे ही सारे बेल के इस तरह से रख लो। अब मैं दूसरा लूँगी और इसी तरह इसको भी बेल लूँगी। इसको मैं ज़्यादा पतला नहीं बेल ली हूँ। ये मैं सारे बेल ली हूँ। अब एक कटोरी लूँगी और इस पर रख के इस तरह से उसको प्रेस कर दूँगी और काट लूँगी। इसी तरह मैं सारे कर लूँगी। आप गिलास या कटोरी किसी भी चीज़ से इसको काट सकते हैं। अब मैं इसी तरह सारे काट लूँगी। ये देखो मैंने काट लिया है। अब मैं एक रखूँगी नीचे ही और उस पर रखूँगी मावा। मावा को अच्छे से इस पर सेट कर दूँगी। इसके बाद मैं इसके किनारे किनारे पानी लगाऊँगी। अब मैं ये दूसरा उठाऊँगी और इसके ऊपर अच्छे से सेट कर दूँगी। इसके बाद आप इसको हाथों से अच्छे से सेट कर दो और किनारे किनारे थोड़ा सा पतला कर लो। अब आप नीचे से उठाना और ऊपर ऐसे सेट कर देना, वापस नीचे से उठाना, फिर आप ऐसे सेट कर देना, फिर नीचे से उठाना और ऊपर सेट कर देना। इसी तरह से आप बना लो। इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है पहली बार अगर बना रहे हैं। 1-2 बनाओगे फिर आसानी से बन जाता है। ये रहा, बन गया है। अब मैं लास्ट में इसको उठा के और ऐसे अच्छे से थोड़ा सा यहाँ बीच में करके और इसको ऐसे सेट कर दूँगी। ये देखो मैंने बना लिया है। इसी तरह मैं दूसरा बना लूँगी और मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। उसके ऊपर मावा रखूँगी, फिर पानी लगाऊँगी, फिर दूसरा ऊपर रख के और इसको अच्छे से सेट कर दूँगी और किनारे किनारे मैं पतला कर लूँगी इसको और उसी तरह ये भी बना लूँगी। और जब आप ये बना रहे हों तभी गैस पे रख दो एक कढ़ाई और उसमें डाल दो तेल। तेल भी अच्छे से गर्म हो जाए। ये देखो मैंने बना लिया है। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी और तेल भी देखो अच्छे से गर्म हो गया है। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए। अब एक डालो, फिर थोड़ा देर के बाद दूसरा डालो और जब ये अच्छे से फूल जाए तो आप तीसरा डालो और फिर चौथा। मैं इसमें 4 डाल दूँगी और इसको अच्छे से सेक लूँगी एक तरफ। ये देखो कितने फूल भी गए हैं। अब मैं इनको पलट लूँगी आराम से। 1-2 बार इसको पलट लो और आप अच्छे से इसको सेक लो। जब ये हल्के हल्के से ब्राउन हो जाएं तब आप निकाल लो। ये रहा, बन गया है। अब मैं सारे निकाल लूँगी एक एक करके। अब ये गरम गरम चंद्रकला को
चाशनी में डाल देंगे। अब आप चाशनी ले लो। चाशनी हल्की ठंडी भी हो गई है। अब एक उठाओ और इसमें डिप कर दो। 1 से 2 मिनट तक इसमें आप डिप कर दो इसको। इसके बाद आप निकाल लो। ये रहा, बन गया। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ते डाल दूँगी। बाय दोस्तों।